चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। इसके पहले मैंने आपको नॉन वर्बल में आप चित्र के अंदर कौन सी आकृति छुपी हुई है उसके बारे में डिस्कस किया था। आइए आज देखते हैं एक और नॉन वर्बल का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही गजब का टॉपिक, जहां से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछने की संभावना 100% होती है। हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा, जैसे मध्य प्रदेश पुलिस हो गया, मध्य प्रदेश पटवारी, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई जैसे अभी वैकेंसी लगी हुई है, साथ में एसएससी के एग्ज़ामों में, या कि रेलवे की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही गजब का क्लास होने वाला है। ये आपको प्रॉपर पूरे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझना है। और नॉन वर्बल का ये एक टॉपिक है बहुत गजब का, जिसका नाम है वाटर इमेज, यानी कि जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में पहले तो मैं एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जल प्रतिबिंब में होता क्या है। इसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और क्या लॉजिक होता है इसका, प्रॉपर चीज़ों को जीरो से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए होता यह है कि जैसे यहाँ पे वाटर इमेज है, या कि क्वेश्चन में लिख देगा, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया कि चूज द अल्टरनेटिव विच इज़ क्लोजली रिसेंबल द वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। यानी कि एक चित्र दिया गया है, ये जो दिया गया है इसका वाटर इमेज जल प्रतिबिंब बताना है आपको, क्या होगा डायरेक्टली यहाँ पे बता दिया गया। होता क्या है, कभी कभी ये क्वेश्चन नहीं लिखता और डायरेक्ट ऐसी लाइन खींचता है और यहाँ पे ऐसे 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 इस तरह की इमेज दे देगा, डायरेक्ट आपसे पूछेगा इसका सही उत्तर बताइए। आपको 4 ऑप्शन में एक चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन होता है जिसमें लिखा हुआ होता है। अगर हम बेसिक बात करें एक कॉन्सेप्ट क्या होता है वाटर इमेज का, तो आपको याद रखना है। देखिए वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, यानी कि जल प्रतिबिंब है। आप पढ़ रहे हैं क्या, जल प्रतिबिंब। जैसी कोई चीज़ होती है, जैसे कि अगर मैं मान लो ये त्रिभुज है, क्या ये त्रिभुज है। अगर मैं बात करूं कि ये जो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इसका वाटर इमेज बनेगा, किस तरह से पूछा जाएगा, किस तरह से बनेगा, तो आप क्या कहेंगे इसका। देखिए जो ये वाटर के पास आकृति है, यानी कि ये वो वाटर के पास रहेगी और जो दूर है वो दूर रहेगी, तो इस तरह से इसका वाटर प्रतिबिंब बनेगा। यानी अप का डाउन हो जाता है, डाउन का अप हो जाता है। जल प्रतिबिंब का एक ही कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया, ओके। अगर इसका वाटर इमेज बनता है, वाटर इमेज अपन बनाते हैं तो बनेगा कैसा, डाउन जो है वो डाउन अप की ओर, अप के स्थान पे चला जाएगा, अप जो है वो डाउन के स्थान पे चला जाएगा, और लेफ़्ट की जगह पे रहेगा, राइट की जगह पे रहेगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो उसी तरह से जो नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे भी आप देखेंगे और पाएंगे कि जो सारा कॉन्सेप्ट है वाटर यानी कि जल प्रतिबिंब का, सेम टू सेम यहाँ पे आपको लगा देना है। तो आइए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखने के बाद आपको सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा कि नॉन वर्बल जल प्रतिबिंब में किस तरह से और कैसे कैसे पूछा जाता है। आइए देखते हैं, हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। जैसे ये दिया गया, इसका हमें जल प्रतिबिंब बताना है, यानी कि वाटर इमेज क्या बनना चाहिए इसका। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप ये बताइए, यहाँ पे यदि हम देखें तो एक बॉक्स बनाएंगे, बहुत बढ़िया। ये चतुर्भुज, तो चतुर्भुज के जैसा ही बनेगा। तो ये लीजिए मैंने एक चतुर्भुज बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ड्रॉ करने में दिक्कत होगी बट परेशान नहीं होना है, ठीक है। बॉक्स बना दिया, और जो ये तीर है राइट तरफ जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, वो राइट तरफ ही जाएगी। तो ये इतनी आकृति तो सभी बॉक्स में, इसमें भी दिख रही है, इसमें भी दिख रही है, इसमें भी दिख रही है, इसमें भी दिख रही है। अब देखो ये हो गया क्या, ये ऊपर है तो कहाँ चला जाएगा गोला, ये जो गोला है सर्कल है वो नीचे वाले में चला जाएगा। तो ये भी सभी में दिख रहा है 4 ऑप्शन में। और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो नीचे है जो ऊपर चला जाएगा, तो ये बॉक्स यहाँ पे जाएगा और ये क्रॉस हो जाएगा, और ये ऐसा है, चतुर्भुज ही बना है, तो ये चतुर्भुज ऐसा बन जाएगा। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है, सेम इस तरह की आकृति जब भी हम इसको वाटर इमेज में देखेंगे तो चौथी जो आकृति बनी हुई है सेम ये आकृति दिखेगी, और ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगला सवाल अब ये देखिए, बहुत गजब का क्वेश्चन। मान लीजिए एक प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ लिया, तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सेम लॉजिक कहेगा कि दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब बताइए।
आपको कुछ नहीं करना, जो आकृति जो चीज़ें ऊपर है वो नीचे कर दो, जो नीचे है वो ऊपर कर दो, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। देखो ये ट्रिंगल जो बनेगा वो सेम बनेगा, ऐसा नहीं है, जो ये आकृति बनेगी, चित्र बनेगा वो सेम बनेगा, उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, ये आकृति हमने सेम बना दिया ऐसा, और ये आकृति हमने ऐसा बना दिया, आकृति तो ऐसा बनेगा। अब देखो ऊपर ये डार्क है तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, यानी ये डार्क कहाँ होगा, यहाँ पे डार्क हो जाएगा। और जो इधर डार्क है इस साइड में, ये नीचे, तो कहाँ जाएगा, वो ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ पे जाएगा। और जो यहाँ पे डार्क है वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो यानी एक छोड़ के एक डार्क है, किस में ऐसा हो रहा है, देखो पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, पहला तो सेम आकृति बना हुआ है, तो ये तो सेम आकृति कभी जल पृथ्वी में हो नहीं सकता, ठीक है ना। दूसरा नहीं होगा, तीसरा, अगर हम तीसरे की बात करें और देखें तो ऊपर वाली जो ये आकृति है, देखिए ये वाली आकृति, ठीक है ना, ये ऊपर वाली जो आकृति है वो आपको नीचे दिखाई दे गई होगी, ये वाली जो आकृति है वो नीचे दिखाई दे रही है, ये देखो ये वाली जो है वो ऊपर दिखाई दे रही है, और नीचे वाली ये ऊपर दिखा रही है, मतलब इसकी जो जल प्रतिबिंब बनेगा ये ऑप्शन नंबर सी की जो आकृति है बिल्कुल सही होगी। तो इस तरह से दिए गए सवालों को आपको लगाना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में और भी देखते हैं। अभी आपको जो भी डाउट होगा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा जब आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देख लेंगे। और भी हैवी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, डोंट वरी, परेशान नहीं होना। ये उन सभी छात्रों के लिए जो ऑफलाइन में बच्चे रेगुलर आ रहे थे और अभी अचानक से लॉकडाउन लगने से आपकी क्लासेस ऑनलाइन चालू हैं। इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, घर में बैठकर आराम से प्रॉपर चीज़ों को कंप्लीट करिए, डेली क्लास लीजिए, आपको प्रॉपर डेली क्लास मिलेगी, डोंट वरी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो आकृति दी हुई है इसका हमें बताना है जल प्रतिबिंब। तो आकृति देखो ये बॉक्स है तो बॉक्स जैसा ही बनेगा, अगर हम जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो बॉक्स जैसा बनेगा, यानी कि ये बॉक्स तो बॉक्स जैसा बनेगा। पर ये जो इस तरह से ये जो डार्क है यानी डॉट है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और जहाँ जो डार्क है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और जो ये वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा। तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट ये हो गया, ठीक है ना, और जो इधर है क्रॉस वाला ये वाला वो कहाँ चला जाएगा, वो नीचे चलेगा। तो इस तरह की आकृति जहाँ पे आपको दिख रही हो वही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आप देखेंगे और पाएंगे कि सेम चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं इस आकृति के जैसे हूबहू, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में बताया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए बढ़ते हैं अगले सवाल में। बहुत गजब का क्वेश्चन है ये, देखिए अब इसमें समझने का प्रयास करिएगा। क्या बताना है आपको, दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब बताइए। जल प्रतिबिंब मतलब कि कुछ इस तरह से आकृति दे देगा। अब आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होगा। सबसे पहले आपको मैंने कहा कि अप का जो साइड है वो डाउन हो जाता है और डाउन का अप हो जाता है, बाकी चीज़ें सेम होती हैं। तो देखिए तीर नीचे की ओर जा रही है, तीर अब अगली बार ऊपर की ओर जाएगी, मतलब जैसे ही अपन इसे पलटाएंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगी, इधर ऐसा हो जाएगा, और एक क्रॉस जो इधर है ये यहाँ पे हो जाएगा ऐसा, और नीचे तरफ यहाँ पे इस तरह से नीचे तरफ तीर हो जाएगी दो। तो ये जो आकृति है ये आपको कहाँ दिख रही है, ये आपको दिख रही है ऑप्शन नंबर ए में। यानी अगर हम इस दिए गए चित्र आकृति की क्या करेंगे, जल प्रतिबिंब देखेंगे तो हमारी ए ऑप्शन की जो आकृति है वो आएगी। क्लियर हो गई बात, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं इसी तरह के अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये देखिए बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये प्रश्न जो है मध्य प्रदेश पुलिस में 2017 में भी पूछा गया था। अब देखो ये क्या लॉजिक इसमें लगाएंगे। अब इसको बताना है आपको जल प्रतिबिंब। क्या बताना है, जल प्रतिबिंब बताना है। कुछ नहीं करना, बस आपको समझना है कि अप का डाउन कर दो, डाउन का अप कर दो, बाकी चीज़ें सब सेम होगी। देखो सर्कल बना है तो आकृति सर्कल बनेगी, है ना। तो हम ये कहते हैं कि ये चलिए सर्कल बन गया आपका। अब ये जो पेंसिल है ना, ये जो पेंसिल है ध्यान दीजिएगा, ये जो पेंसिल जैसा बना है, ये पेंसिल ऊपर तरफ नोक है तो नीचे तरफ हो जाएगी। कहाँ पे ऐसी आकृति दी हुई है, नीचे तरफ नोक किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी तो सेम आकृति ऊपर तरफ दी हुई है। लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट हुआ है, अप का डाउन, डाउन का अप नहीं हुआ है। बट जैसे ही आप इस आकृति को बी ऑप्शन में देखेंगे और बी ऑप्शन में देखेंगे तो पाएंगे
कि ये पेंसिल की नोक ऊपर की ओर है तो नीचे की ओर हो गई है, और ये जो है इसका मुख ऊपर की ओर है तो नीचे की ओर हो गया, सेम फोल्डिंग करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो बीच बीच में, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में शेयर किया करो, या कि आप कॉल करके डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो। या दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए कुछ और भी कन्फ्यूजन है किसी सवाल में, तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनल मुझे शेयर कर देना, उसका सलूशन मैं बता दूंगा क्लियर करके, है ना, समझा के। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है कि ये दी गई आकृति है, बताइए इसका जल प्रतिबिंब में क्या होगा। आपने देखा ये जो आकृति है, इस आकृति का अप डाउन और डाउन का आप चेंज करना है, बस बाकी चीज़ें सेम होगी। तो मैंने कहा कि ये आकृति तो इसी तरह से बनेंगी, और ये बॉक्स भी इसी तरह से होगा, और ये जो है हमारी आकृति ये भी इसी तरह से होगी। वह जो त्रिभुज नीचे की ओर है, ये नीचे की ओर है, तो जैसे ही हम इसे नीचे करेंगे ये त्रिभुज कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। यानी इसमें कुछ इस तरह से त्रिभुज ऊपर की ओर दिख जाएगा। तो देखिए ऊपर की ओर त्रिभुज पहले में है, पर ये जो है ये बॉक्स जो है इधर है साइड में, तो ये गलत है। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरे ऑप्शन में जैसे ही हम जाएंगे तो देखेंगे कि अपना जो त्रिभुज है ऊपर में है क्या, नहीं है, तो इसमें आप ये भी अपना गलत हो जाएगा। तीसरे में जैसे ही आप जाएंगे तो ये देखेंगे कि त्रिभुज अपना ऊपर है, ये बॉक्स भी सेम प्लेस पे है, ये सर्कल भी सेम प्लेस पे है। और अब जो आपको समझना है कि ये त्रिभुज नीचे की ओर है तो इसमें ऊपर की ओर आ गया, और इसका डायरेक्शन भी चेंज किया गया है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, और जो सर्कल ऊपर है वो नीचे आ गया। बिल्कुल यही सही जवाब होगा, यही सही आंसर होगा। इसका जल प्रतिबिंब इस आकृति का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से लगातार वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाँ, एक बात और बता दूं कि जिन्होंने पेड बैच नहीं लिया उन्हें ये वीडियो नहीं दिखेंगे। ये सिर्फ पेड यानी कि ऑफलाइन में जिन बच्चों ने पेड बैच ज्वाइन किया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को ये क्लासेस दिखेंगी। इस बात को भी कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल में। देखिएगा, बहुत गजब के क्वेश्चन, अरे एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ, और आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा आज आकृति का जल प्रतिबिंब दिखाने के लिए। अब देखिए ये सवाल जो है, इस सवाल में ये देखिए कि जो आकृति है सेम चीज़ें हैं। आप कहेंगे कि अप का डाउन बना दिया जाए और डाउन का अप बना दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दी गई आकृति में जो अप में आकृति है, ठीक है ना, अप साइड में जो स्टार है वो डाउन साइड कर दिया जाए, और डाउन साइड में जो है वो अप साइड किया जाए। आप थोड़ा समझिए कॉन्सेप्चुअल। बॉक्स तो सब में बनेगा बेटा, बॉक्स तो कोई दिक्कत नहीं है, सब में बनेगा, बट जो अप है वो डाउन हो जाएगा। ये अप है ना, वो डाउन हो जाएगा। तो ये जो है ना, मान लो भाई ये इसे ऐसे करता हूँ, अप साइड जो है ना वो कहाँ हो जाएगा, जैसे ही हम इसे ऐसे करेंगे और पाएंगे तो ये अप की चीज़ें जो ऊपर में बनी है वो कहाँ पे आ जाएंगी, डाउन में। बट चेंज नहीं होगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट चेंज होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये स्टार यहाँ पे बन जाएगा। और जैसे ही हम इसे ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये वाला स्टार यहाँ पे बन जाएगा, और ये सर्कल जो है यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे नीचे बन जाएगा, और यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे ऊपर बन जाएगा। तो देखो ये वाला जो ऑप्शन है कौन से ऑप्शन में सही दिख रहा है, यानी दी गई जो आकृति है वो सवाल कौन सा है, पहला देखो ये तो सही हो नहीं सकता, सब में टच होना चाहिए लाइन से, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन देखो, इसमें ध्यान से, यहाँ पे मैंने स्टार बनाया है, यहाँ पे स्टार बनाया है, तो यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार है, यहाँ पे ऊपर है गोला, नीचे है गोला लाइन के, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका 100% सही जवाब होगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तैयार करके और प्रैक्टिस कर लेना है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, जिससे आपको किसी तरह का क्वेश्चन आए, किसी तरह की आकृति आती है, आप उसे बेहतरीन ढंग से कर सकते हो, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, इसलिए परेशान नहीं होना है। लॉकडाउन का भरपूर इस्तेमाल करना है आपको, ऐसा ना हो जाए कि लॉकडाउन आपका इस्तेमाल करके चला जाए, ठीक है। आपको लॉकडाउन के समय भी प्रॉपर कंटिन्यू अपनी स्टडी उसी डेडिकेशन के साथ करते रहना है, जिस डेडिकेशन के साथ आपने नवंबर दिसंबर से तैयारी स्टार्ट किया था। यही वजह है कि सभी टीचर्स जो हमारी टीम है अपने घर से अब जहाँ पे भी हैं वो रेगुलर आपको क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे, और हमारी क्लास भी रेगुलर आती रहेंगी, डोंट वरी, ठीक है।
एक बात और बता दूं कि जो अन्य विषय हैं या कि जो भी कुछ बच्चे हैं जो टॉपिक छूट गए थे रीजनिंग के भी, वो आप मैसेज कर देना, उन्हें भी मैं कंप्लीट करा दूंगा ऑनलाइन में, ठीक है, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिएगा, अब ये बहुत ही गजब का सवाल है, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे आप, देखेंगे और पाएंगे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है इस सवाल में। ये देखिए, ये जो बॉक्स है ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज तो हर जगह बना है, यहाँ 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 यहाँ। अब हमें अंदर की दी गई आकृति को समझना है। ये बताइए, जैसे ही आप इसे जल प्रतिबिंब में देखेंगे, जैसे इसे जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो बॉक्स के अंदर जो ये ऊपर है तो ये क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। यानी ये जो आकृति है ये कुछ इस तरह से पहली वाली हो जाएगी, और ऊपर की ओर तीर है, नीचे की ओर तीर, और नीचे के वाला पार्ट इस तरह से दो हो जाएगा। ये ऊपर साइड गया है, ये ऊपर की ओर तीर है तो नीचे की ओर तीर हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, ये वाली जो आकृति है, तीसरी नंबर की लाइन जो है, लाइन तो ऐसी होगी, लाइन कैसी होगी, ऐसी होगी, बट ऊपर की ओर है ये, तो ये कैसा हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। और ये गोला नीचे की ओर है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर। इस तरह की आकृति। एक चीज़ और है, ये जो ऐसा गया है, ये जो लाइन है ये ऐसी गई है, तो इसमें जो है ऐसी जाएगी। कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी, क्योंकि ये जो है ना कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसमें देखिए, ऑप्शन नंबर जब आप एक देखेंगे पाएंगे कि ऑप्शन नंबर एक तो हो नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी में जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो आकृति है बिल्कुल गलत होगी। हम बात करेंगे जल प्रतिबिंब की, तो देखो ये ऊपर है तो क्या ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो ये आकृति जो है पहले में बनी है और लास्ट में बनी है, ठीक है ना, बाकी किसी में ये आकृति नहीं दिख रही है। और एक तो बी ऑप्शन में भी बनी है, मतलब ये कंफर्म हो गया सी ऑप्शन नहीं होगा। तीन ऑप्शन में देखते हैं अब क्या होगा। पहली वाली जो लाइन है, आपने देखा पहली वाली जो लाइन है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जैसे ही हम इसे जल प्रतिबिंब में बनाएंगे तो ये जो है ये सेम चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, 1 2 3 ऐसी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल सही है, इतनी बातें तो क्लियर हो गई। बट यहाँ पे जो आकृति समझनी है, ये ऊपर की नोक है, ऊपर तीर का निशान है, तो जब ऐसे ही हम इसे ऐसे जल में देखेंगे तो ये जो है, ये पहली वाली, मैं कहता हूँ सबसे ऊपर वाली जो ये तीर है वो कहाँ चली जाएगी, वो नीचे चली जाएगी। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन सही होगा, गौर से देखिएगा इस सवाल को, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले ऐसी लाइन बनेगी एक, ये वाली जो ऊपर से आई है तो कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है ना, पहला कॉन्सेप्ट ये ऐसा बन जाएगा। आगे जो ये तीर है पहली वाली, ये तीर ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी। ऊपर में ये तीर है ना ऊपर में, तो ये कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, ठीक है ना। नीचे में गोला है तो ये ऊपर गोला हो जाएगा। तो इस तरह की आकृति वाली जो डायग्राम है वो ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए बिल्कुल गलत होगा, बी में देख लीजिए बिल्कुल गलत होगा, सी में भी देखिए बिल्कुल, डी ऑप्शन में देखेंगे और पाएंगे कि बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों सही होगा, अब ये भी आपको एक बार और अच्छी तरह से ध्यान से देख लेना है। ये नीचे की ओर, तो ऊपर की आकृति ये हो गई, ये और ये, तो देखिए ये तीनों आकृतियाँ जो है ऊपर में दिख रही हैं और उसी क्रम में, और ये तीनों आकृतियाँ नीचे में दिख रही हैं उसी क्रम में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिएगा, ये भी बहुत ही कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है। इस सवाल में ध्यान से देखिए और गौर करने वाली चीज़ ये है, ये जैसे ही इसका जल प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। आप देखेंगे कि ये बॉक्स तो हमारा इसी तरह से होगा, ठीक है ना, ये यहाँ पे है तो ये कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और ये नीचे है तो ये कहाँ हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। तो ऐसी आकृति वाली चित्र इसमें नहीं है, बाकी तीन में है। अब बाकी की बात करें, ये जो ऐसा गया है तो इसे जैसे ही हम ऐसे पलटाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा। और ये नीचे की तरफ है तो क्या हो जाएगी इसमें आकृति में, ऊपर की तरफ। और यहाँ पे ऊपर तीर है तो ये कहाँ से हो जाएगी, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे और पाएंगे कि जो स्टार, और हाँ एक चीज़ और गौर करिएगा,
नीचे में स्टार है तो स्टार कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी कि ये सेम आकृति कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। यानी आप देखेंगे और पाएंगे कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दूंगा नॉन वर्बल के। एक चीज़ और है, हाँ, मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सिर्फ मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें आपको क्लास मिल रही हैं वो प्रॉपर रूप से सिर्फ स्टडी से रिलेटेड मिल जाए और सिर्फ उसमें मैं पढ़ाई की बात करूँ। क्लियर है। एक चीज़ और है, आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। इसका अगर पीडीएफ चाहिए मैं टेलीग्राम में आज शेयर कर दूंगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, उसमें एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, तो जिससे आपकी सारी डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते अगले सवाल में। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखिए इसका जल प्रतिबिंब बताना है आपको, यानी अब ऊपर की जो तस्वीर है वो नीचे जाना है और नीचे की तस्वीर ऊपर चली जाएगी। किस आकृति में ऐसा होगा, देखो भाई ये जो बॉक्स है ये बॉक्स तो इसी तरह से होगा। अब ऊपर की जो आकृति है नीचे बन जाएगी ऐसे, बट हाँ लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट नहीं चेंज होने वाला। क्लियर हो गया ना। इस साइड में डार्क है तो इस साइड में डार्क रहेगा। क्लियर है। अब देखो ये जो है ये आकृति बीच में जो बनी है ये ऐसी ऊपर से स्टार्ट हो रही है, तो इस बार कैसी स्टार्ट होगी, नीचे से ऊपर जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसी आकृति समाप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया। और एक बार ऊपर, इस तरह से ये आकृति समाप्त हो जाएगी। अब देखते हैं, ये बताइए अभी जो है ये तो दूसरी हुई, ये क्रॉस है, सबसे नीचे है तो कहाँ होगा, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, क्रॉस। क्या आ जाएगा, क्रॉस। एक बार मैं और क्लियर कर दूं, सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, ये जो गुणा है। चांद देखो ऊपर की ओर देख रहा है तो इसमें क्या ऐसे देखेगा, नीचे की ओर चांद देखेगा। स्टार की आकृति तो स्टार की जैसी ही दिखेगी। तो देखो ये आकृति भी लगभग सब में दिख रही होगी, यहाँ इसमें तो दिख नहीं रही है, तो ये अपना ऑप्शन एक गलत हो गया। ठीक है ना। बी ऑप्शन में देखते हैं, पहला स्टार, नीचे की तरफ चांद, स्टार ऊपर से स्टार्ट हुआ, नीचे डाउन गया, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर, बिल्कुल सही है। और ये जो है ये ऐसी आकृति है। यानी आप देखेंगे और पाएंगे कि जो आकृति है उसमें एक चीज़ समझिएगा, ये जो क्रॉस किया गया है कुछ इस तरह से क्रॉस किया गया है, जैसे ही इसका उल्टा होगा तो कुछ इस तरह से क्रॉस होगा इस बॉक्स के अंदर। ऑप्शन नंबर बी में जब आप देखेंगे और पाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है अपना बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, आंसर नंबर बी। तो इसका सही दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब बताना हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये क्वेश्चन और भी थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन हैं। अब ये यहाँ पे जो वाटर इमेज बताना है आपको, तो इसको बताना है कुछ जो अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन होते हैं। अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं उनमें बताना होता है कि दिए गए जो आकृति है, दिए गए अल्फ़ाबेट है, उनका जल प्रतिबिंब में क्या होगा, जल प्रतिबिंब में क्या बनेगा। ठीक है। तो अब आप इसमें देखो कि इस दिए गए सवाल में सबसे पहले अगर अल्फ़ाबेट की बात करें तो अल्फ़ाबेट तो आप कॉमन रूप से समझ ही गए होंगे कि अगर ए ऐसा बना है तो हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो ऐसा बनता है ना। क्लियर हो गया। उसी तरह से जिस तरह से ए ऐसा बनता है अप का डाउन, डाउन का अप, उसी तरह से सारे अल्फ़ाबेट बनते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ट्रिक का बताइए जल प्रतिबिंब में क्या होगा। तो सिंपल चीज़ है, ऐसा है तो नीचे साइड ऐसा बनेगा। पहला आर ऐसा बना है तो अप का डाउन हो जाता है, डाउन का अप। तो यहाँ पे चीज़ें देखिए ऐसा हो जाएगा। क्लियर है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आई तो ऐसा दिखेगा, सी तो ऐसा दिखेगा और के तो ऐसा दिखेगा। तो जहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिख रहा हो, TRIC के, ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में कुछ इसी तरह से दिख रहा है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका सही जवाब। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते, ये तो अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन है, यानी कि जब अल्फ़ाबेट दिया हो और आपको क्या बताना हो, उसकी वाटर इमेज बताना। अब जैसे यहाँ पे देखिए पेंसिल और पी का जो है जल प्रतिबिंब में क्या बनेगा, कैसे बनेगा। अब देखो पी ऊपर की ओर है, तो हम अगर इसे बात करें और पाएंगे कि जो पी है तो पी का जल प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। अप साइड ये है पी, तो डाउन साइड जाए देखेंगे तो ये पी हो जाएगा। क्लियर हो गया। ई तो इसी तरह से बनेगा सेम। एन तो ऐसा है ना,
तो यहाँ से ऐसा 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 बन जाएगा, CIL, L है तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब देख लेना है कि B जैसा कहाँ है, EN ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा N, C ऐसा है नहीं बनेगा, BENCIL। ऑप्शन नंबर जब 4 देखेंगे आप और पाएंगे कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल उसी तरह से बना है जिस तरह से इसका जल प्रतिबिंब आता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे CDD भी इसका जल प्रतिबिंब वाटर इमेज बताना है, तो C तो C जैसा ही बनेगा, ठीक है ना। अब D तो D जैसा बनेगा, D तो D जैसा बनेगा। अब ये किस ऑप्शन में ये दोनों चीज़ें सेम हैं, ऊपर की ओर भी है तो नीचे की ओर हो जाएगा, ठीक है ना। D तो सेम रहेगा। अब ये देखिए, ये ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे और पाएंगे कि सेम ऑप्शन मिल रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। एक बात याद रखिएगा, ये लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ नहीं पढ़ते लिखते हैं। इस वजह से उनकी जो भी स्टडी होती है, यानी 5-6 महीने या साल 2 साल की स्टडी, फिर से वो 0 पे आ जाते हैं। जैसे ही फिर एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, फिर परेशान होंगे कि सिलेबस कवर नहीं हुआ, पढ़ नहीं पाए। बेटा आपको ना रेगुलर पढ़ाई करना है, डेली वीडियो क्लासेस अटेंड करना है, प्रॉपर क्लास को देखना है, नोट्स बनानी है, प्रॉपर चीज़ों को समझना है, एक एक टॉपिक को समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका देखिए कितना आसान है। अब ये बताइए, जब ऐसा है तो ये ऐसा बनेगा, इसका आकृति ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा बनेगा। H तो H की जैसे बनेगा, I तो I के जैसा बनेगा, P तो नीचे आएगा तो B के जैसा बनेगा, तो SHIB, SHIB। तो यहाँ पे आप देखेंगे और पाएंगे कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सेम इसके जैसा बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया, मोबाइल का बताइए जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो मोबाइल का जल प्रतिबिंब आपको क्या करना है, M देखो, M पहली चीज़ें हैं, M यहाँ पे दिया हुआ है, तो M को क्या करोगे, M को आप नीचे की तरफ है तो ऐसे W की आकृति का बना दोगे। कैसे बना देना है, W की आकृति का बना देना, O को O जैसा बना देना है, थोड़ा सा मैं दूर लिखता हूँ, की आकृति बना दिया, O बना दिया, B बना दिया, I बना दिया, L ऐसा है तो ऐसा बना दिया, और E तो E के जैसा बनेगा। ये जो आकृति है ये ऑप्शन नंबर 4 में जब आप देखेंगे तो WOB गलत है, 4 ऑप्शन। पहला थर्ड ऑप्शन में देखेंगे WOB, ये भी गलत है। अब जैसे ही हम WOBILA पहले ऑप्शन में देखते हैं और पाएंगे कि सेम यही आकृति, यही वर्ड अल्फ़ाबेट पहले ऑप्शन में हमें मैच कर रही हैं, तो बस पहले ऑप्शन को लगा देना है, ये कर दिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ अगला क्वेश्चन, वाटर इमेज बताना है। वाटर इमेज में अब बताना है आपको वाटर का, पानी का ही जल प्रतिबिंब बताना है। देखिए अब क्या बनेगा, W है ऊपर की ओर तो ये बन जाएगा M की तरह, A है तो मैंने कहा A ऐसे बनता है जल प्रतिबिंब में, T है तो T ऐसे बनता है, E है ऐसा बन जाएगा, और R तो ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे MAT देखो, MA उल्टा बनेगा, MA बिल्कुल सही है, TER। ऑप्शन नंबर 2 में देखोगे और पाओगे कि सेम, यानी कि इस वाटर का जल प्रतिबिंब जब आप निकालोगे, पानी का जल प्रतिबिंब निकालोगे तो कुछ इस तरह से आकृति में आएगा अल्फ़ाबेट में, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन में। मनी बहुत इंपॉर्टेंट है जो जीवन के लिए। देखो मनी जो है ऐसे W जैसे बनेगा, O जैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा, और E बनेगा और बाई बनेगा नीचे की ओर। क्लियर है, अब O खुला है तो नीचे की ओर बन जाएगा, WONEY। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें, हार्ड को अगर आप जल प्रतिबिंब में देखते हैं तो H बनेगा, A बनेगा उल्टा, R बनेगा ऐसे और D बनेगा ऐसे। तो पहला ऑप्शन होगा HARD, बिल्कुल पहला ऑप्शन जब आप देखेंगे और पाएंगे कि बिल्कुल सही आंसर होगा पहला ऑप्शन। नॉन वर्बल रीजनिंग का ये बहुत ही गजब का टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए इसी के बाद एक बात और बता देता हूँ, अभी आपको मैंने जल प्रतिबिंब करा दिया आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द मैं आपको दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज भी कराऊंगा नॉन वर्बल रीजनिंग का, और इसके बाद नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक्स होते रहेंगे। लगातार क्लास को अटेंड करते रहना है और डेली अपनी कॉपी में चीज़ों को नोट भी करते जाना है। सभी सब्जेक्टों की क्लास प्रॉपर चल रही है। आप सभी छात्रों को मैं आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छी तरह से घर में रह के प्रिपेयर कर रहे होंगे। क्लियर है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।